प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सीखेंगे अकाउंटिंग टर्म्स में व्हाट इज एसेट्स, डेफिनेशन ऑफ एसेट्स, व्हाट इज ड्राइंग, डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग और एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? कोई भी काम आप पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे बिजनेस कहते हैं। और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई आपका रिसोर्स होता है, चाहे वो कैश हो, प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो। बिजनेस को प्रॉफिट में लाने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स लगाना पड़ता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। बिजनेस में एसेट्स एक फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। एसेट्स को करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फाइनेंशियल और इंटेंजिबल एसेट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। ये देखो, एक ये इमेज है, इसके थ्रू अपन सीखते हैं करंट एसेट्स। स्टार्टिंग में करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स वो होती है जिसकी लाइफ नहीं होती है, वो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मेरे पॉकेट में 2000 रुपीज है और उस 2000 रुपीज से मैं कुछ न कुछ खरीद सकती हूँ, तो वो आपकी करंट एसेट्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक। सपोज मेरा बिजनेस है कंप्यूटर का सेल करने का। मेरे पास स्टॉक में 10 कंप्यूटर है और मुझे पता है कि वो कंप्यूटर 1-2 महीने में सेल आउट हो जाएंगे, तो वो भी आपकी एक करंट एसेट्स कहलाती है। इस बिजनेस में बेचने के लिए जो आप स्टॉक मेंटेन करते हो वो भी आपका एक करंट एसेट्स कहलाता है। जैसे डेटर्स, ये भी एक करंट एसेट्स है। सपोज मैंने किसी को सामान बेचा और उसने मुझे कुछ अमाउंट उसी टाइम दे दिया और कुछ अमाउंट उसने पेंडिंग रखा है, तो वो भी एक आपकी करंट एसेट्स कहलाएगी। ठीक है, जैसे कैश, इन्वेंट्री, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ये आपका करंट एसेट्स है। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है उसको फिक्स एसेट कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारा आपका फिक्स एसेट्स में आता है। बिजनेस में जो भी मैं खरीदती हूँ वो बेचने के लिए नहीं खरीदती हूँ, तो वो फिक्स एसेट कहलाती है। जैसे बिजनेस के लिए मैंने टेबल परचेज किया, बिजनेस के लिए मैंने ऑफिस चेयर परचेज किए, जिसको मैं बेच नहीं रही हूँ, वो आपके बिजनेस के लिए खरीदते हैं आप, तो वो आपकी फिक्स एसेट कहलाएगी। अब एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट यानी वो एसेट जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। जैसे गुडविल। गुडविल यानी शाख, उसको आप छू नहीं सकते हो, उस गुडविल से भी आप अपना बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकते हो, तो वो भी एक आपकी एसेट्स कहलाएगी। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होगी? गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटर्न्स। तो गुडविल को आप छू नहीं सकते हो, ट्रेडमार्क को भी छू नहीं सकते, ये एक लोगो होता है। पेटेंट मीन्स आपका कोई फॉर्मूला है उसको आपने पेटेंट करवा दिया, तो उस फॉर्मूला को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। ऐसे कॉपीराइट भी हो सकता है। कॉपीराइट मीन्स आपका जो टेक्स्ट है वो आपने कॉपीराइट करा दिया, तो एज इट इज उस टेक्स्ट को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स है। और इसको टेंजिबल एसेट्स भी कह सकते हैं। प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, ये टेंजिबल में कहलाएगी और ये इनटेंजिबल कहलाएगी, जिसको छू नहीं सकते हो। नेक्स्ट है ड्राइंग। अब ड्राइंग अकाउंट किसको बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट वो होता है जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा उठाता है, तो वो आपका ड्राइंग अकाउंट कहलाएगा। ड्राइंग अकाउंट स्पेशली पर्सनल ऑनर के लिए ही ओपन किया जाता है। सपोज एक बिजनेस है और एक मिस्टर ए है कि इमरजेंसी आ गई और
उसके पास 50,000 रुपये नहीं है, तो वो सोचता है कि मेरे पास तो अमाउंट नहीं है, पर मैं बिजनेस से 50,000 रुपये निकाल सकता हूँ। तो इस केस में जो 50,000 रुपये है वो मिस्टर ए का तो है, इस केस में वो 50,000 रुपये इमरजेंसी के लिए है, वो मिस्टर ए का है, तो बिजनेस 50,000 रुपये का लॉस बियर नहीं करेगा। तो मिस्टर ए ने बिजनेस से लेकर खर्च किया है, तो मिस्टर ए का वो खर्चा मिस्टर ए का कहलाएगा। तो उस कंडीशन में वो बिजनेस से 50,000 रुपये जो निकाले वो ड्राइंग अकाउंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है। ऑनर या पार्टनर जब भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा लेगा तो ड्राइंग कहलाएगा, और ड्राइंग अकाउंट हमेशा ऑनर के लिए ही ओपन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, कैश एंड गुड्स आर विड्रॉन फ्रॉम द ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 500 and 1000 रेस्पेक्टिवली। इस बिजनेस से पैसा निकाला है 500 और गुड्स भी निकाला है 1000 का, बिजनेस से निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो ऑनर के लिए निकाला है, ऑनर ने निकाला है, ऑनर ने खुद के खर्चे के लिए निकाला है। तो ये जो खर्चा है वो बिजनेस बियर नहीं करेगा, ये ऑनर का खर्चा है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और पर्सन एक अलग एंटिटी है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस केस में ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, ये मैंने पहले भी बताया था। बिजनेस में जब कोई चीज आती है तो डीआर होती है, जाती है तो सीआर होती है। तो बिजनेस से कैश निकाला है तो 500 रुपीज सीआर हो गया, बिजनेस से माल निकाला है तो परचेज अकाउंट भी सीआर हो गया, और ड्राइंग हमेशा डीआर होता है। ओके, थैंक यू।